नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम इंडियन रिवर से संबंधित क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और आज फिर से हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। और ये क्वेश्चन जो भारत में नदियाँ हैं उनके उपनाम से संबंधित हैं। जो बहुत सी नदियों के उपनाम हैं और उन्हीं नदियों को हम कवर करने वाले हैं। किस नदी का क्या उपनाम है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? प्रश्न है कि सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, तीस्ता नदी जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? पूछा है कि गोवा की जीवन रेखा पूछा है, किस नदी को कहते हैं। तो मंडोवी नदी है जो कि गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। इसको मांडवी नाम से भी जाना जाता है, मंडोवी नदी को। ठीक है, मंडोवी या मांडवी नदी जो कि गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा है कि बिपाशा किसे कहते हैं। तो बिपाशा ब्यास नदी का उपनाम है। ठीक है, ब्यास नदी को पहले बिपाशा के नाम से जानते थे, तो आपको याद रखना है ब्यास नदी जो कि बिपाशा, ब्यास नदी का उपनाम क्या है? बिपाशा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूछा है। तो नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नमक नदी लावड़वती किसे कहा जाता है। ठीक है, नमक नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है लूनी नदी का नमक नदी या लावड़वती नदी। ठीक है, लूनी नदी जो कि नमक नदी के नाम से जानी जाती है। हम उपनाम की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है उसी संदर्भ में कि लाल नदी किसे कहते हैं। ठीक है, लाल नदी उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पवित्र नदी किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा गंगा जो कि हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है और उसे गंगा नदी को ही पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, गंगा नदी का उपनाम कहें तो पवित्र नदी के नाम से भी गंगा नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? पूछा गया है कि बंगाल का सोरो किसे कहते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है, दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहलाती है। अगला प्रश्न है कि सदानीर किसे कहते हैं। तो गंडक नदी का उपनाम है सदानीर। गंडक नदी को सदानीर उपनाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को। अगला प्रश्न है कि बितस्ता किसे कहते हैं। तो झेलम नदी को बितस्ता के उपनाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उपनाम क्या है? बितस्ता। प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले हम कवर कर चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें शायद ये क्वेश्चन कवर किया हमने। तो बिहार का शोक जो कि कोसी नदी को कहा जाता है। साथ ही कोसी नदी जो कि सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तित करने वाली नदी भी है, ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न पूछा है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक कहलाती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी और साथ ही असम की पूरी जीवन रेखा भी ब्रह्मपुत्र नदी से चलती है। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो फिलहाल क्वेश्चन है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का सोरो यानी उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का सोरो महानदी। प्रश्न पूछा गया है कि केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो पेरियार नदी है जो कि केरल की जीवन रेखा कहलाती है। पेरियार नदी जो कि केरल की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो तीस्ता नदी है जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है।
तीस्ता नदी जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पुरुषडी किसे कहते हैं? तो रावी नदी को पुरुषडी उपनाम से जाना जाता है। पुरुषडी उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? रावी नदी को। प्रश्न है कि वृद्धगंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को वृद्धगंगा उपनाम से जाना जाता है। वृद्धगंगा उपनाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। प्रश्न पूछा है कि सतुद्री किसे कहते हैं? तो सतलज नदी का जो पुराना नाम है या उपनाम कह लीजिए वो सतुद्री है। ठीक है, सतलज नदी का उपनाम सतुद्री है। प्रश्न पूछा है कि आस्किनी किसे कहते हैं? तो चिनाब नदी का जो पुराना नाम है या उपनाम कह लीजिए वो आस्किनी है। चिनाब नदी का उपनाम आस्किनी है। तो दोस्तों ये हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किए होंगे ये क्वेश्चन, और अच्छे लगे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका काम है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इस चैनल से ज़रूर जोड़िए, शेयर कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ तक लेकर आइए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।